नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, जैन उम्मीद भाई। करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मुझे यार डीसी शहबाज शरीफ ने कल, आपको पता ही है, कल आप सुना भी होगा आपने कि आया वो पेट्रोल को लेके, उसने इधर उधर की बातें की। फिर $800 मिलियन पाकिस्तान पता नहीं रोजाना खर्च कर रहा है कि हफ्ते में खर्च कर रहा है पेट्रोल के इंपोर्ट को लेके। अब वही मतलब कर दिया उसने कि हम तो देखें जी, हमने तो बोला था आपको कि थोड़ा बचत कीजिए, लेकिन आप सब जो है माने नहीं। और हो सकता है कि आने वाले एक दो दिन में हमें फिर से पेट्रोल के दाम, हाँ मतलब बढ़ाने ये सब मतलब पाकिस्तानियों को बता दिया कि दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ, कि हम बड़े दिक्कत में हैं और हम बड़े गरीब मुल्क हैं। तो पता नहीं ये एक साजिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एक साजिश करा दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ या कशकोल शरीफ ने। अच्छा, तो एक तो टॉपिक ये दोस्तों हमारे पास में, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिप है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग, पाकिस्तान की साजिश पकड़ेंगे यहाँ पे। और दूसरा एक और क्लिप है डीसी, पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों की फटी हुई है। देखो, जब से ये दलाली वाला मामला पाकिस्तान में खत्म हो गया ना, तब से धीरे धीरे पाकिस्तान का मैं देख रहा हूँ मिनिस्ट्री मीडिया को, वो दोस्तों अब बदल बदल के अपने वापस से उसी टॉपिक पे आ रहा है। वही भीख मांगने वाली कहानी शुरू हो रही है, अफगानिस्तान से भिड़ंत शुरू हो गई है, और वापस से पूरा का पूरा मामला जो है वो भारत पे लाया जा रहा है कि भारत कभी भी हमला करने वाला है। रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, आपने देखा होगा। और अब पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया, जितने भी इनके डीजे आईएसपीआर के जो टट्टू हैं, जो सारे के सारे पाकिस्तानी मीडिया वाले, वो अब सब यही बयान बनाना शुरू कर रहे हैं दोस्तों कि भारत जो है वो हमला करने वाला है एलओसी पे। ये देखें जी, ये हाई अलर्ट है, ये वो, तो वो भी दिखाएंगे आपको। एलओसी पे हाई अलर्ट पाकिस्तान ने कर रखा है, क्या कर रखा है। दो क्लिप है, पूरा देखिए, मजा आने वाला है। डिशी शुरू करते हैं भाई, पहले पहले देखिए। हाँ, बाकी दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर आप हमें रेगुलर देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मतलब देखो हमारा कंटेंट दोस्तों ऐसे ही रहता है यार, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, हम ज्यादा इधर उधर वाला बकवासी करते हैं, फिर भी अगर आपको ठीक लगता है, मजा आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए और कमेंट करके साजिश, षड्यंत्र, आइसोलेट जो करना है आप कीजिए। हमें नहीं, पाकिस्तान। चलो। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी जो काबीना में खिताब किया, और उसमें जो उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का हफ्तावार जो सिर्फ क्रूड ऑयल के, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट का बिल है, वो $800 मिलियन, यानी कि $80 करोड़ हफ्तावार क्रॉस कर गया है। यानी कि इन अदर वर्ड, पाकिस्तान महाना 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का पेट्रोल बरामद कर रहा है। हालांकि मुल्क में पेट्रोल की कंजम्पशन, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, गिर गई है, क्योंकि जाहिर बात है इतना महंगा पेट्रोल है, कौन अफोर्ड कर सकता है। लोगों ने ट्रैवलिंग कम कर दी है, लोग बिला वजह घरों से नहीं निकल रहे, फिर मार्केटें जल्दी बंद हो रही हैं, उस वजह से भी बिजली की कोई बचत हो रही है। तो वो जाहिर बात है, जो पाकिस्तान के बिजली पैदा करने कारखाने हैं वो डीजल और फर्नेस ऑयल पर चलते हैं, तो वहाँ पर भी ज़रा खपत कम हुई है। तो और क्योंकि मार्केटें 8 बजे बंद हो रही हैं, तो लोग फिर जल्दी घरों से निकल के जल्दी घर आ जाते हैं, लेट तक बाहर घूमते फिरते हैं, तो एक्स्ट्रा पेट्रोल गाड़ियों में नहीं सर हो रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान अगर महीने का 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है, तो आप सोचिए ना, पाकिस्तान के 16 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, उसमें से 12 अरब डॉलर तो दोस्त मुल्कों ने रखवाए हुए हैं। ठीक, 4 अरब डॉलर पाकिस्तान के अपने हैं। 4 अरब डॉलर में से भी अगर हम माना 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का अगर पेट्रोल डीजल और ये फर्नेस ऑयल और चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचिए ना पाकिस्तान कितनी मुश्किल सूरत हाल में है। और अब जाहिर बात है, मजीद हुकूमत वो बोझ खुद तो नहीं उठाएगी सब्सिडी देकर, वो मेरे और आपको ट्रांसफ़र करेगी। तो बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है, और आप सब तैयारी कर लीजिए, आने वाले दिन बहुत मुश्किल आ रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी वीलॉग में आप सब लोगों को आगाह किया था, आज भी कर रहा हूँ कि अब आप बस तैयारी कीजिए, इस हफ्ते भी पेट्रोल की कीमत बहुत ऊपर जाएगी। और अब इस सब में लेकिन पाकिस्तान की मईशत जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, और अब इस ईरान और अमेरिका इसराइल जंग ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना आपके, अब प्रॉपर वेंटिलेटर पर डाल दिया है। हम ऑप्टिक्स के हद तक दिखा रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, सब अच्छा जा रहा है, सब गुडी गुडी है, लेकिन अंदर से जितने भी जो लोग हैं जो पाकिस्तान के रूलिंग एलीट में बैठते हैं, जो इन सर्कल्स में मौजूद हैं, उनसे जब बात होती है तो वो सब बहुत परेशानी का इजहार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं, हमारे पास अच्छे नहीं हैं, हम आपको कोई खुशखबरी नहीं दे सक रहे।
तो वो फिर अब एक सूरत हाल है उसमें। मेरे ख्याल में वो नुसरत जावेद साहब ने रात को ठीक कहा कि कौम को दुआओं का मत कहें, कौम को मेंटली प्रिपेयर करें कि क्या दिन आ रहे हैं। अभी आते हैं एलओसी वाले टॉपिक पे। डीसी क्या लग रहा है तुम्हें यार, यहाँ कुछ गड़बड़ी लग नहीं रही है यार? मतलब एक तरफ तो यार पाकिस्तानी जो है वो खजाने और पता नहीं अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट, समुद्र के नीचे तेल, जहां फौड़े मार रहे वहां से तेल निकल रहा है, फिर कहते हैं यार कि तेल नहीं है और पता नहीं क्या नहीं है। मतलब यार क्या चक्कर क्या है यार, ये गजब बेवकूफ बना रहे हैं यार दुनिया को यार। भाई ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो समुद्र था तेल का, इनका गया कहाँ वो यार? समुद्र इतना जल्दी थोड़े ना सूख जाएगा यार, कहाँ गया वो? पता नहीं, ट्रम्प तो समुद्र भी लेके था भागा यार। उसे। हाँ, ट्रम्प तो नहीं लेके भाग गया कहीं टैंकरों में भर भर के? समुद्र भी था डीसी, फिर 20-20 टैंकर भी तो गुजर रहे थे पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए हॉर्मुज से। अरे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के सारे जो टैंकर्स भाई साहब पाकिस्तानी झंडा लेके निकल रहे थे वहां झंडा से। लगा के निकल रहे थे। पाकिस्तानी झंडा का डंडा हो क्या गया, समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये बहुत गंदा वाला बेवकूफ बना रहे हैं। ये बस पाकिस्तानियों को चूरण चटा रहे हैं कि कुछ है नहीं, कुछ है नहीं जी। दुनिया को बस बता रहे हैं पेट्रोल देखिए बड़ा महंगा। मैं तो कहूँ कि 1000 रुपए कर देंगे पाकिस्तानी पेट्रोल आने वाले समय में, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए 1000 रुपए कर देंगे कि हम बड़े हाँ सर, मुश्किल में हैं। मुझे और भी लग रहा है हाँ, ये ट्रम्प को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ट्रम्प कहीं हमला ना करते पाकिस्तान के ऊपर, जैसे वेनेजुएला पे किया, और भी देशों पे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है ना ट्रम्प की। नहीं नहीं, अब मेरा अधिकार होगा यहाँ पे, ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहा है। तो शायद हो सकता है सर पाकिस्तान को भी धमकी मिल जाए। पाकिस्तान इसलिए मना कर रहा होगा, नहीं नहीं सर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब हैं, फटक नंगे। हाँ। शायद ऐसा भी हो सकता है सर। और आईएमएफ को भी दिखाने के लिए, इसलिए और कि भाई देखो हम बड़े मुश्किल में हैं और 500 रुपए हो जाएंगे, 800 रुपए हो जाएंगे पेट्रोल। ये कुछ नहीं है दोस्तों, देखो ऐसी साजिशों में नहीं आनी हमें, ठीक है? जब भी पाकिस्तानी कहें कि हम वेंटिलेटर पे हैं और पता नहीं हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये सब साजिश है बकायदा, ठीक है? ये हम भाई बात मानो दोस्तों, ये सच्चाई यही है। ये बस लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं भाई। अच्छा, अब देखो इधर हाई अलर्ट पे भी पड़े हुए हैं पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों फटे हुई है इनकी। सुनो जरा। लाइन ऑफ कंट्रोल और पाक अफगान बॉर्डर लग ऐसे रहा है कि दोनों महाजों पर जंग का बिगल बजने वाला है। अजीत डोवल की मुलाकातें और भारत की जंगी तैयारियां। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेल दोनों एक साथ जुड़ी हैं। यही वजह है कि एक जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर पर भारतीय फौज सरगर्म होती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान की जानिब से चमन में पाकिस्तानी शहरी आबादी पर बमबारी करके पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर मुंह तोड़ जवाब देने और जंग में कूदने पर उकसाया जा रहा है। इसके साथ साथ खुसूसी ट्रेनों के जरिए जंगी साजो सामान सिंध और पंजाब से मुत्तसिल बॉर्डर पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। और इस सूरत हाल में यह सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या भारत ने एक नई और मुकम्मल जंग छेड़ने का इरादा कर लिया है? गुज़िश्ता दिनों में इंडिया की तरफ से कई मुकामात, खास तौर पर पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर से मुत्तसिल भारतीय इलाकों और लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर वॉर ड्रिल्स की गई हैं, मॉकआउट किया गया है, वहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है, सायरन बजाए गए हैं और इस तरह की दीगर सरगर्मियाँ। पुंछ सेक्टर में भी कल रात इसी तरह की एक्टिविटी की गई, लेकिन इस एक्टिविटी की खास बात ये थी कि ये जो जंगी सायरन हैं ये ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं ड्यूरेशन के लिए पुंछ सेक्टर में बजाए गए। और इसके साथ साथ पुंछ सेक्टर के ऊपर भारतीय जंगी तैयारों की परवाजें भी रिकॉर्ड की गई हैं। और इसके साथ साथ जिस वक्त इंडिया जो है वो पुंछ सेक्टर के मकबूजा कश्मीर के एरिया के अंदर ये जो जंगी सायरन है ये बजा रहा था, उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियन ड्रोन्स की परवाजों को भी रिकॉर्ड किया गया है। खास बात यह है कि ये महज एक अलग सी कार्रवाई इस वजह से लगती है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान बड़ी तादाद के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिट्री मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ वीडियोस भी इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, जिनके अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन ट्रेन्स के जरिए बड़ी तादाद में जो भारतीय जंगी साजो सामान है, जिसमें टैंक हैं,
तोपें हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये बॉर्डर पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। राजस्थान का वो एरिया जो पंजाब और सिंध से मुत्तसिल है, वहां पर बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को न सिर्फ तैनात किया गया है, बल्कि बड़ी तादाद में फौजियों के साथ साथ वहां पर भारी जंगी साजो सामान को भी मुंतकिल किया गया है। 2025 के अंदर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से क्या बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान और सिंध की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध तहजीबी और तारीखी तौर के पर भारत ही का हिस्सा है और उसको आज नहीं तो कल भारत के साथ आकर मिलना है। और पड़ोसी मुल्क यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि अब की बार अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा जो रद्दअमल होगा वो बेमिसाल होगा। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरान से सिंध के अंदरूनी इलाकों तक फौजी हमला या दबाव डालना भारत ये समझता है कि उसके लिए आसान है, क्योंकि सरहदें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इलाका भारतीय फौज की बड़ी मशकों जैसे पोखरान का मरकज भी रहा है। अगर तनाज़ा हो तो भारत ज़मीनी रास्ते से सिंध पर दबाव डाल सकता है, जबकि समंदर से नेवी भी हमला कर सकती है। ये भारत का एक मुमकिना जंग का मंजरनामा हो सकता है। हमें पाक अफगान बॉर्डर के अचानक दोबारा गर्म होने की सूरत में मिलता है, क्योंकि हालिया दिनों में ये जो पाक अफगान बॉर्डर है ये काफी दिनों तक खामोश रहा था, और इस दौरान पाक अफगान बॉर्डर पर ना पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान दोनों की तरफ से किसी तरह की कोई गोली चलाई गई थी, किसी तरह की कोई सरहदी झड़प नहीं हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान ये जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर भी मुख्तलिफ मुकामात पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान झड़पें हुई हैं, और ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब अजीत डोवल मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहा है। और ये मुलाकातें, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है, ये खारिजल इल्लत नहीं है, क्योंकि उसके इस दौरे का पाक अफगान बॉर्डर के दोबारा गर्म होने के साथ बराह रास्त तालमेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही अजीत डोवल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर कदम रखा, उसी मौके पर ये जो पाक अफगान बॉर्डर है ये एक मर्तबा फिर गर्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मतलब कदम रखते ही अजीत डोभाल जी ने पहले ही फोन कर दिया था अफगान को कि देखो जैसे ही मैं वहां पे लैंड करूंगा, कदम रखूंगा, तुम इधर से फोड़ना इनको शुरू कर देना। बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। मतलब एक बात बताओ, जब तक मुनीर जो है यहाँ वहां भागम दौड़ कर रहा था, कोई हमले वमले नहीं हुए, ना अफगान ने किसी को इधर से मारा, ना उधर से हमले हुए, ना पाकिस्तान की तरफ से। जैसे ही दलाली खत्म हो गया, सब मामला खत्म हो गया, अब इनको लग गया अब तो भाई कुछ बेचने के लिए है नहीं, अब क्या बेचें, अब क्या चूरन चटाएं पुर्खियों को। तो इनको लगा ओ चलो ऐसा करते हैं कि दिखाते हैं, कुछ पुराने क्लिप्स दिखाते हैं भारत के, कि देखे जी टैंक में मिसाइल जा रहे हैं, देखे ये देखे, ये भारत जो है कभी भी हम पे चढ़ सकता है। अब लाल टोपी भी सामने आएगा कुछ दिनों में, ठीक। अच्छा, एक पैटर्न डीसी मुझे याद है यार, लाल टोपी के नाम से यार। यार बहुत दिनों से यार ये कमरुद्दीन के चैनल पे यार ताड़ नहीं आया यार, बहुत दिनों से यार नहीं मैंने देखा उसको। देखो ऐसी बात नहीं कि आ नहीं रहा है, वो मेन स्ट्रीम में मैंने उसको एक आध जगह पे देखा है, लेकिन ये कमरुद्दीन के चैनल पे नहीं आ रहा भाई साहब। मेरी साइड म्यूजिक चल रहा है सर, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, टार साहब खुद आइसोलेट हो चुके हैं सर। नहीं म्यूजिक आ नहीं रहा है वैसे, बाय द वे आपका बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि टार आइसोलेट हो गया खुद ही, इसीलिए वो आनी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मतलब दोस्तों देखो यार, सबसे ज्यादा ताड़ के वीडियो सर हम ही ने। ये बार बार अफगानिस्तान की बात करते हैं, बीच में लेके आते हैं। अफगानिस्तान पे अटैक किसने किया भाई सबसे पहले? अभी कुछ दिन पहले अटैक तो पाकिस्तानी आर्मी ने शुरू किया ना अफगानिस्तान के ऊपर, मासूम बच्चों को मारा है। हाँ हाँ, अरे तो चूरन तो चटाना है ना, अपने लोगों को बेवकूफ तो बनाना है ना। डीजीआई इस पे का तो काम ही यही है। अभी पाकिस्तानियों के पास इतना बुद्धि थोड़ी है, वो तो कीचड़ में लौटते हैं, उनको थोड़ी इतना बुद्धि है कि यार उधर से अफगानिस्तान शांत पड़ा हुआ था, जैसे दलाली वार्ता फेल हो गया, मामला सब खत्म हो गया, तो अब नया मुद्दा चाहिए। नया मुद्दा क्या है? अफगानिस्तान चढ़ रहा है हम पे, अजीत डोभाल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यूएई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, दज्जाल की फौज में शामिल हो गया है, भारत चढ़ने वाला है। देखें पाकिस्तानियों, तैयार हो जाएं, एक होके रहना है, फौज को सपोर्ट करना है, हैं? यही है। पाकिस्तानियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनकी फौज इतनी फट्टू फौज है कि भारत की मॉक ड्रिल से भाई साहब इनकी फट के हाथ में आ जाती है। बताओ, गलत बात है। तुमने चुल्लू भर पानी पानी नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को। कीचड़ बोलो, कीचड़ कीचड़ में डूबते मरे, पानी नहीं मिल रहा है। गलत बात है, पानी में नहीं डूबते पाकिस्तानी, पानी गंदा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो?
नहीं पाकिस्तानियों, तुम देखो पानी में मत नहाना भाई साहब, पानी गंदा हो जाएगा यार, ठीक है। नदी वदी मत जाना, तुम कीचड़ में जाओ, कीचड़ से तुम साफ हो पाओगे। असली तुम्हारी जगह वहीं पे। कराची को बनाएंगे दुबई। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। देखा आपने देखा ना दोस्तों कैसे फटी हुई है इनकी, मतलब यार सिविल मॉक ड्रिल हो रही है, लोगों को तैयार रखने का काम है भाई साहब। बॉर्डर पे ऐसे भी क्या पता इनका कोई जिहादियों का ठीक थोड़ी है। अभी फ्रस्ट्रेट पड़े हुए हैं, जगह जगह से लात पड़ रही है, मुंह काले करवा के आ रहे हैं। ट्रम्प की चाट के देख लिया, घंटा कुछ मिल नहीं रहा, वहां से उल्टा यूएई लात मार रहा है वाला। तो भाई कुछ भी ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मुद्दा देखिए रहे आप लोग कैसे धीरे धीरे ये भारत के ऊपर लेके आ रहे हैं कि भारत हमले करने वाले, भारत हमला करने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई ठीक नहीं है। और ऐसे समय का इंतजार करते हैं पाकिस्तानी, ताकि 2-4 महीने के लिए मामला फिर से ये हो जाए, शांत हो जाए और ध्यान भटक जाए पोर्कियों का। पोर्की ऐसे कोई जज्बे वाली कौम है अजीब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंत देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।